राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि जो ब्रह्मांड द्वारा चुना गया है उसकी लाइफ कैसी होती है। ब्रह्मांड जिसे चुनती है ना उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उसकी लाइफ जो होती है ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम अलग से ही दिखेगा उसको उसकी लाइफ। तो क्या होता है कि जो चूजन वन होते हैं उसकी लाइफ जन्म से ही चैलेंजेस हो जाते हैं किसी न किसी तरह के। उनकी इतनी फैमिली ही इतनी डिफ़िकल्ट घर में पैदा लेते हैं कि वो सारे लोगों का बिहेव ही अजीब लगेगा। बचपन से ही या तो फिर सभी फैमिली में आपस में ही लड़ाइयाँ होती रहेगी, हमेशा शांति नहीं मिलने वाली है। और पैसों की दिक्कत होगी, बीमारियाँ भी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे ना, बचपन से ही स्ट्रगल हर चीज़ जो मिलेगी ना, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद मिल रही है। ऐसा लगेगा हर चीज़ आपको कुछ सिखा रही है। उनकी लाइफ ऐसी होती है क्योंकि उनकी आत्मा कहीं न कहीं चाहती है एक्सपीरियंस लेना, सीखना चाहती है। वो खुद ही सोल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसी घर में जन्म लेती है, क्योंकि उनकी यात्रा यही होती है। वो ऐसी लाइफ ही चूज़ करके आते हैं कि उन्हें इस तरह का ही जीवन जीना है, क्योंकि वो सीखना चाहती है। अपने जो चूज़न वन होंगे ना, उन्होंने नोटिस भी किया होगा कि उनकी सोल कुछ और ही चाह रही है। उस माहौल में जहाँ सब ठीक, सब कोई अच्छे से रह पा रहा है और आपकी स्थिति एकदम अलग ही है। आपकी सोल कहीं खुश नहीं है। आपको हर जगह अधूरा-अधूरा ही लगेगा। हर जगह लगेगा कुछ तो अजीब है। कुछ तो है जो मुझे पूरा नहीं कर रहा है। चाहे वो किसी का प्यार हो, साथ हो या फिर कुछ भी हो। आप कुछ भी कर लो फिर भी आप अधूरा ही फ़ील करोगे। कुछ अंदर से आवाज़ आएगी कि आपकी अलग ही जर्नी है। आपको अलग चीज़ के लिए बनाया गया है। बार-बार बचपन से ये आवाज़ ज़रूर आएगी कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन उस समय समझ में नहीं आएगा कि क्या बड़ा करना है, कैसा बड़ा करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस लगेगा कि जो सब कर रहे हैं जैसे जॉब लेना या कुछ भी, वो आपके लिए नहीं है। आप नहीं, कुछ अलग है जो आप करना चाहते हैं, कुछ बड़ा और पता नहीं क्या। हमेशा आप किसी भी काम को करने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और ही है। ऐसा लगेगा कि उस काम को करना चाहिए, उस चीज़ को ढूँढना चाहिए। वो काम मेरे लिए जो काम है वो कौन-सा काम है? मुझे इसे ढूँढना चाहिए, ऐसा लगेगा। लेकिन बचपन तो कैसे भी गुज़र जाती है। लेकिन जब चूज़न वन मैच्योर होती है, तब होता है यूनिवर्स का लेसन शुरू। वैसे तो बचपन से मिल ही रहा होता है, पर उतना गौर नहीं जाता है। लेकिन अब जो होता है ना, ये होती है आप यूनिवर्स के द्वारा मान लो इतनी तगड़ी क्लास होती है बैक टू बैक कि जो चूज़न वन होती है उसकी तो दुनिया ही उलट-पुलट जाती है। अब क्या होता है कि सारे जो फैमिली है ना और भी झगड़ा होती है। जो इश्यू थोड़े बहुत है वो और भी बढ़ जाती है। सारे रिलेटिव होते हैं, रिलेशन जो होते हैं, सब धड़-धड़ टूटते भी हैं और आपको ब्लेम भी करेंगे बिना बेवजह। आप किसी चीज़ में हो, नहीं हो, आप कहीं न कहीं आपको बदनाम कर दिया जाएगा, कहीं न कहीं आपको गलत समझा जाएगा। आपकी सफाई का कोई मायने ही नहीं रहेगा, कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। सुनने के बाद भी आपकी सफाई को गलत ही सब समझेंगे और नहीं सुनते हैं तो भी गलत ही समझते हैं। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो, आपको कोई सही समझने वाला नहीं है। और जितने एक्यूज़ेज़ लगने शुरू होंगे ना कि आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है? सभी चीज़ों के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम क्यों दिया जा रहा है? कुछ भी होता है तो मुझे ब्लेम कर दिया जाता है, तूने ही किया है, तू ऐसी कोई भी बातें हो छोटी-मोटी कोई भी। एक तो उनकी ज़िंदगी जो होती है उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों आए हैं, नहीं आए। ऊपर से जितने रिश्तेदार होंगे, जो भी होंगे उनके वो तुरंत ही आपको जज कर लेंगे, आपके बिहेव से, आपकी बातों से, आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके उठने से, आपके किसी भी चीज़ से आपको जज करेंगे। बार-बार ऐसा लगेगा एक टॉन्ट ही निकल रहा है, ये नहीं आता, ये करने नहीं आता, ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता, अब तक शादी नहीं हुई, अब तक शादी नहीं हुई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी एज हो गया, कुछ भी देकर आपको बार-बार एक ही चीज़ पे ऐसा लगेगा ना आपको बोला जा रहा है। बार-बार आप पे
अक्यूज़ लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आप बार-बार हताश हो रहे, परेशान हो रहे, आपको लगेगा पूरी दुनिया ही ऐसी भरी पड़ी है, पूरी दुनिया ही ऐसी है, कोई किसी से प्यार ही नहीं करता ऐसा लगेगा और ऐसा लगेगा आप जो हो ना, कहीं न कहीं चूज़ इन वन को खुद ही लगने लगता है कि मैं ही कुछ अलग दुनिया में आ गई हूँ। मैं ही कोई अलग दुनिया की इंसान हूँ जो इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जो है उनको समझ में ही नहीं आता कि हर जगह, हर तरफ, हर लोग ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं, हर चीज़ में। हर चीज़ में वो क्यों हमें जज करने लगते हैं किसी भी बात को लेकर। सारे क्वेश्चन बार-बार उठने लगते हैं। उनके साथ बार-बार ये चीज़ें होती रहती है। उनको नहीं समझ में आता क्या होता है। वो अगर प्यार ढूँढने भी जाते हैं तो उनको प्यार मिलने वाला है नहीं। अगर मिल भी गया तो वो भी बिछड़ने ही वाला है। क्योंकि ये क्या है कि पूरी लाइफ़ ही आपकी कुछ सिखाने के लिए लेसन चल रही है आपकी। तो इसलिए कोई प्यार मिलता भी है ना, आप उसके साथ मिल भी जाओगे तो वो बिछड़ना तय है। पक्का वो ब्रेकअप होना है चाहे कुछ भी हो जाए। आप फिर से किसी के साथ जाओगे तो फिर से ब्रेकअप होगी। आप फिर से जाओगे तो फिर से ब्रेकअप होगी। आपकी ब्रेकअप होती ही रहेगी। ये इसलिए क्योंकि यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि ये सारे लोग जो है, दुनिया क्या है ये असली चेहरा देख लो। क्योंकि तुमको ये सारे लोग जगाने ही आए हैं। इसलिए उन लोगों को गलत भी नहीं समझना है कि ये उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं। और ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको जब अवेकनिंग हो जाएगी, लास्ट स्टेज अवेकनिंग की आ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी चीज़ें हुई ना, आपके भलाई के लिए हुई। जो भी लोगों ने कहा, जो भी लोगों ने किया आपके साथ, ऐसा लगेगा आपने कुछ ना कुछ सीखा। चूज़ इन वन की एक यही खासियत होती है कि वो को अक्सर दूसरों की गलती को नहीं देखते, अक्सर खुद की गलती को देखते हैं। दूसरों की गलती को देखने के बाद भी ऐसा लगेगा नहीं मैंने तो ऐसा किया था, ये मेरी ही गलती है। उनको ऐसा लगता है कि कोई बार-बार भी अगर ब्लेम लगा रहा है ना तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी ही कोई गलती रही होगी, मैं ही गलत हूँ। उनको बार-बार यही लगता है। और यही रीज़न है कि बार-बार यूनिवर्स आपको लेसन सिखाती है क्योंकि आप बार-बार खुद को ब्लेम करने लगते हैं, कहीं न कहीं। आपको खुद को भी ब्लेम नहीं करना है। तो यूनिवर्स एक्शन कब लेती है? जब चूज़न वन बहुत परेशान हो जाती है और उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बवंडर तूफान आने वाला रहता है ना, तब जाके यूनिवर्स की मान लो एंट्री होती है, मतलब कि साइन वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। यही फ़र्क है कि चूज़न वन और अदर की लाइफ में, क्योंकि अदर की लाइफ में भी है प्रॉब्लम, लेकिन उस तरह से नहीं है जितनी चूज़न वन के लिए, क्योंकि चूज़न वन अंतर आत्मा से ही सीख रहे होते हैं। एक तरह से वो आधे जगे हुए होते हैं बस। बार-बार ऐसा लगता है यूनिवर्स उसे मार-मार के उसे पूरी तरह से जगा रहे हैं। लेकिन और सब जो लोग हैं ना वो आधे जगे हुए भी नहीं हैं, ऐसा लगता है। इसलिए उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन चूज़न वन के साथ कोई भी घटना होती है, किसी तरह की घटना होती है, कोई किसी ने किसी तरह का ब्लेम किया या एक ही सिचुएशन बार-बार घूम रही है ना, तो ध्यान तुरंत चला जाएगा। तो ये हो क्यों रहा है मेरे लाइफ में और ऐसा क्या है? और अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगी कि ये क्या हो रहा है मुझे जानना है। और यही चीज़ें उसको यूनिवर्स से जोड़ देती है, क्योंकि क्या होता है कि अब ना वो अकेला रहना पसंद करने लगती है। इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जो पैसों की दिक्कत होती है, लोगों से प्यार की जो धोखेबाजी होती है, किसी से अच्छे बोली सुनने को नहीं मिलता है और फिर बीमारियां भी होने लगती है शरीर में, तो वो एक तरह से कहीं नहीं के ही ऐसा लगता है नहीं रहते। सारे दरवाजे एक-एक करके बंद हो जाते हैं, सारे के सारे। ऐसा लगेगा सब बंद हो रहा है और आप किसी ट्रैप में फँस गए हो। और जैसे ही आपको ये लगता है कि आप किसी ट्रैप में फँस गए हो, तभी आप पुकारते हो यूनिवर्स को और यूनिवर्स कई दिनों से ये साइन दे रही होती है, लेकिन वो क्या है कि हम उस वे में समझ नहीं पाते। लेकिन धीरे-धीरे हम उन चीज़ को समझने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। हम खोजने लगते हैं, बुक्स में खोजने लगते हैं, यूट्यूब पे खोजने लगते हैं, जहाँ जो भी चीज़ें मिलती हैं हम बस खोजते हैं, अपने सवालों का जवाब ढूँढने में व्यस्त हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ तो अलग है, कुछ तो अजीब है मेरी लाइफ के साथ जो औरों के साथ नहीं है। तो इसी कारण यूनिवर्स साइन वगैरह देती है ताकि अब समय आ गया है कि आप खुद को पहचानो। अब समय आ गया है कि आप उन लोगों को जवाब देना बंद करो जिनको आप दे रहे हो। आप जिनको जवाब दे रहे हो
वो लोग आपकी एक तरह से आपको जगा रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ही है। तो उनको जवाब देना बंद करो। और दूसरी ये कि आप कुछ बड़े मकसद के लिए हो, बड़े काम के लिए हो, इसलिए आपको हर तरह के सिचुएशन से हैंडल कराया जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा इमोशंस सिखाया जाता है ना कि लोगों के दुःख ऐसा लगेगा आपके ही दुःख है। एज़ इट आप फ़ील कर सकते हो। जितनी तकलीफ़ अगर सामने वाला को हो रही है ना, उतनी आप भी फ़ील कर सकते हो पूरी तरह से कि आपके साथ ही बीती है। तो ऐसी ही लेसन आपको हर पार्ट में सिखाया जाता है कि आप इस चीज़ को फ़ील करो, समझो, सीखो। बहुत सारे लेसन सिखाए जाते हैं कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से नहीं बोलना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है, अपने वासना पे काबू रखना है, अपने मन को कंट्रोल में करो, अपने माइंड को कंट्रोल में करो, आप एक्शन कब लो, नहीं लो, ये सारी चीज़ें बारीकी से यूनिवर्स सिखाती है। और वो बार-बार आपको अंदर से रोकेगी कि सामने वाला जो है उससे मत उलझो, उससे दूर हो जाओ, उससे आर्ग्यू मत करो, छोड़ दो उसको, अपने लाइफ पे फोकस करो। ये सारी चीज़ें बोलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कीमती है और यहाँ सबकी एनर्जी कीमती है। ऐसा नहीं है कि मतलब औरों की नहीं, अदर की नहीं, लेकिन सबकी एनर्जी बहुत कीमती है। लेकिन क्या होता है कि चूज़न वन को किसी विशेष काम के लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने खुद चूज़ किया है, तो उनको किसी विशेष काम के लिए अगर इन सब चीज़ों में वो उलझेंगे तो अपनी एनर्जी ही बेकार कर रहे हैं, वो एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। और जो उनकी लाइफ है, जो उनकी यात्रा है, वो एक अलग है। तो वो उनकी यात्रा बेकार मतलब उलझ जाएगी बहुत ज़्यादा, और भी दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए वो अपनी एनर्जी को बचाने बोलते हैं। इसलिए हमेशा चुना हुआ व्यक्ति जो होता है ना, उसको यूनिवर्स यही गाइड करते हैं कि एनर्जी बर्बाद मत करो ऐसे लोगों के पीछे। और यही अंत में वो कहीं ना कहीं समझ भी जाते हैं, जिस कारण आइसोलेशन हो जाता है बहुत बार। कई बार वो दूर हो जाते हैं लोगों से। तो कहीं न कहीं वो लोगों से जब दूर होने लगते हैं ना, तो फिर लोगों का फिर वही क्वेश्चन कि तुम कॉल नहीं करती हो, तुम मिलती नहीं हो, तुम यहाँ नहीं आती, तुम वहाँ नहीं आती। ये देखो जवाब भी नहीं दे रही है ज़्यादा, मतलब ये बिल्कुल चेंज ही हो गई है, ना हँसना है, ना कहीं जाना है, ना बोलना है, कुछ भी नहीं। कुछ भी मतलब औरों की तरह आप रहते ही नहीं हो, आप पूरी डिफरेंट हो जाते हो बिल्कुल। आपको जिस चीज़ में पहले रुचि थी ना, अब उस चीज़ में बिल्कुल रुचि नहीं है। आपको उस चीज़ को प्राप्त करने में कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, क्योंकि अब आपकी यात्रा अलग हो गई है। अब आप जान चुके हो कि आपकी लाइफ औरों से अलग है, कहाँ उलझना चाहिए, कहाँ नहीं उलझना चाहिए, कहाँ आपको आपकी बेनिफिट की बात हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, किस तरह से जीवन को जीना है जैसे आपकी एनर्जी कम खर्च हो और आप शांत ज़्यादा रहे, खुश ज़्यादा रहे और कहीं ना आप सक्सेस रहे। लेकिन आपकी क्योंकि चूज़न वन की सबसे बड़ी जो आप कह लो इंटरेस्टेड चीज़ जो ये होती है कि शांति कैसे पाया जाए। वो शांति की एक तरह से वो बहुत खुश आनंद की तलाश में रहते हैं, और वो अपनी आनंद जब अवेकनिंग हो जाती है ना, तो अपने आनंद को नहीं खोना चाहते किसी के साथ कि मैं किसी के साथ जाऊं। मतलब वो आनंद खुद में ही रहते हैं, खुद में यूनिवर्स के साथ रहते हैं, अपने साथ रहते हैं, अकेले बैठकर, शांत बैठकर। लेकिन क्या है कि वो पूरी अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, तो उनको किसी की ज़रूरत होती ही नहीं है कि कोई आए मुझसे अच्छी बातें कहे तो मैं खुश हो जाऊँगी, कोई आए मुझे पार्टीज़ में बुलाए तो मैं खुश हो जाऊँगी, कोई आए मुझसे बोले कि तुम बहुत अच्छी हो, सुंदर हो तो खुश हो जाएगी। तो ये सब बातों का उस पे कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो क्लासेस चली है, अवेकनिंग हुई है, तो ये सब इसी चीज़ के लिए थे कि किसी की आप बातों पे आ ही नहीं सकते हो। आपको इतनी तो लेसन आपने सीख लिया है कि कोई कितना भी आपकी बड़ाई करे तो असलियत क्या है दुनिया की वो पता है कि ये सब बस ऐसी ही है। तो इसलिए क्योंकि आपको कुछ बड़ा करने के लिए किया गया है, तो आपको उस तरह से तैयार भी किया जा रहा है। नहीं तो बाद में क्या होगा कि आप थोड़ा-सा किसी ने आपका बड़ा अच्छी बातें कर दी, आप उसके साथ ही चले गए, आप उससे पे ही फिसल गए। आपको इमोशनली, मेंटली, सब फिज़िकली सभी तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि आप किसी पे ऐसे ही एवं ही नहीं फिसल जाओ, किसी पे ऐसे ही नहीं आ जाओ। तो इस बहुत सारे लेसन्स बारीकी से सिखाया जाता है, और सही बोलो तो अब उस पे किसी तरह का कोई भी असर नहीं होता है। जब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाता है तो किसी तरह का कोई भी नहीं, कोई कितना भी उसे सुंदर बोल ले, अच्छा बोल दे, वो किसी के बहकावे में आते ही नहीं है। वो अपनी लाइफ एक अलग ही जीते हैं और मस्त जीते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि रियलिटी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना यहाँ पर रिश्ते रियलिटी है, ना यहाँ पर लोग रियलिटी। ये सब एक तरह से आप माया बोल सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर नकली हैं।
और यूनिवर्स आपको यही दिखाना चाहती है कि रियलिटी यही है कि आप यूनिवर्स के बच्चे हो और यहाँ पर आए हो, तो जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो और अपनी एनर्जी इधर उधर मत बर्बाद करो, ऐसे लोगों पे बर्बाद मत करो। इसलिए अगर कोई चूजन वन है जिनकी यात्रा चल रही है, अपनी लाइफ को थोड़ा गौर से देखें, और अगर वो लोगों के साथ उलझते हैं, लोगों से बातें करते हैं, आर्ग्यू कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं और घंटों घंटों अपना बर्बाद कर देते हैं, तो उनके लिए यही है कि आप जितना हो सके ना, आप वैसे लोगों से दूर रहे जो आपकी एनर्जी को खपत करते हैं। ऐसा लोगों से आपको दूर रहना होगा। अगर नहीं रहोगे तो आप देखते होंगे, आप जब भी उस व्यक्ति के साथ उलझते होंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होता होगा, आपको बहुत बुरा फील होता होगा, ऐसा लगता होगा, बाद में आप पछताते होंगे कि ये तो करना ही नहीं चाहिए, तो फालतू का उलझकर अपना ही मैंने एनर्जी लॉस कर दिया। और ऐसा लगेगा कि अब तक जितना मैंने प्राप्त किया ना, सारी चीज़ें ऐसा लगेगा पानी की तरफ बह गई। सारी चीज़ें अब तक मैं जितनी लेसन सीखा ना, ये एक आर्ग्यू से, एक झगड़ा से सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए किसी से कोई झगड़ा वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। अवेकनिंग हो चुकी है, आप अलग रहते हो, आपकी यात्रा अलग है, आपकी जर्नी अलग है, लोग नहीं समझेंगे, तो वैसे लोगों से दूर रहना है, ना उनको जवाब देना है। वो तब भी ब्लेम करेंगे कि ये बदल गई है, ये ऐसी हो गई है, वो वैसी हो गई है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। तो उनकी बातों का कोई असर, आप पूरी तरह से अवेकन हो गए हो तो कोई असर होगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, क्यों हो और आपको क्या करना है, बस।